अब बालियान जी, आपने 2014 के चुनाव को याद दिलाया और आपने कहा इस बार भी बिल्कुल वही हालात हैं। 2014 का चुनाव जब हुआ था तब आपको याद होगा मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना था और उसका फायदा भी बीजेपी को मिला था। क्या वो दंगों वाला मुद्दा अब खत्म हो गया है, बल्कि अगर मैं इस तरह पूछूं, मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म भर गए हैं क्या? मैं पहली बार ये बात बता रहा हूं किसी को। इन 10 साल में 2013 से 24 के बीच में 2024 के 11 साल हो चुके करीब। ज़्यादातर जो आपस में मुकदमे थे उस दंगों में दोनों पक्ष के लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए थे, मुस्लिम भी मारे गए थे। खाई बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बाद हम सब ने बैठ गए और ज़्यादातर जो आपस में बातचीत हुई है उसमें मैं भी शामिल रहा हूँ और बहुत से लोग शामिल रहे हैं। ज़्यादातर मुकदमे जो मुजफ्फरनगर दंगे के थे दोनों पक्ष की तरफ से, ज़्यादातर मुकदमों में फैसले हो चुके हैं। आपस में हमने बैठ कर सामाजिक तौर पे बहुत से मुकदमे उनसे समाप्त हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगे के घाव पूरी तरह भर चुके हैं और इस चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे का किसी तरफ से कोई जिक्र नहीं है। ये चुनाव पिछले 10 साल के मोदी जी के डेवलपमेंट के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। 10 साल में केंद्र सरकार ने और 7 साल में प्रदेश सरकार ने जो काम किए, उन काम को लेकर हम जनता के बीच में दंगा और झगड़े जैसी कोई बात अब यहाँ नहीं पाए। 10 साल प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के बहुत शानदार माहौल जनपद मुजफ्फरनगर में इस समय, ना कोई जातीय तनाव है ना धार्मिक तनाव है, सब भाईचारे के साथ प्यार से रह रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक है बालियान जी, तो पश्चिमी यूपी के इलाके में ही राकेश टिकैत क्यों आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं लगातार? वो तो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के बीच खाई भी है, बीजेपी जहर फैला रही है, किसान भी खुश नहीं है। राकेश टिकैत तो बिल्कुल झंडा उठाए हुए हैं अभी भी। देखिए, किसान नेताओं का काम है सरकार की आलोचना करना और हमें किसान की समस्याएं बताना। आप किसान नेताओं से ये उम्मीद क्यों करते हैं कि सरकार की बड़ाई करें? उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। किसानों की समस्या उठाने का हमारा काम है, जो भी हम कर सकते हैं बेहतर किसान के लिए वो करना। दूसरी बात, वो किसानों की बात उठा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई बात मुझे नहीं लगता कि वो उठा रहे होंगे, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूर्व उत्तर प्रदेश में कहीं हिंदू मुस्लिम जैसी समस्या कहीं है ही नहीं। आप खुद आइए देखिए, अगर कोई आपको बताए मुजफ्फरनगर में 10 साल में कोई समस्या आई है, कोई जातीय धार्मिक तनाव हुआ है, एक मौका भी ऐसा कोई नहीं है कि आपस में हमारे मतभेद रहे हों।